हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो सेशन है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो खासकर जेई मेन और जेई एडवांस वाले बच्चे के लिए। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। क्लियर? अगर आपको 500 के अंदर रैंक चाहिए या फिर 1000 के अंदर रैंक चाहिए, तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? सिर्फ पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए, मतलब उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए आपका। चलिए, एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। ठीक है? और आपको कुछ टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए अपने इस प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप पढ़ते ही रहोगे तो हो सकता है अगर आप उसके साथ टेक्निक्स अगर मिला देते तो आपकी जो रैंक 2000 आने वाली थी वो 500 के अंदर आ जाती। क्लियर? ओके, तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है ना वो क्या है कि एनालिसिस ऑफ पेपर। ठीक है? जब भी आप अपना पेपर देते हैं, यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप पेपर तो देते ही होंगे। 15 दिन में एक बार आपका पेपर होता होगा बेस्ड ऑन जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस, जैसा भी आपका चल रहा है। क्लियर? तो उस पेपर की एनालिसिस करनी है। और इंपॉर्टेंस क्या है उसका? तो यार, इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाता है कि मेरे अंदर इस तरह की कमियां हैं, तो वो उतना ही आसान पहुंच जाता है, उतना ही मतलब आसानी से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकता है। क्लियर? यानी कि समाधान के निकट भी वो आसानी से पहुंच सकता है। क्लियर? तो बस मैं आपको आज यही सिखाने वाला हूं कि जो भी आप एग्जाम देते हैं उसकी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप अपनी गलतियों की तरफ पहुंच जाएंगे। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, आपने जैसे कि बात यह है कि आप जो सही क्वेश्चन कर रहे हो ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो। क्लियर? तो वो गलत क्यों करके आ रहे हो? अगर जो गलत क्वेश्चन है वो भी अगर आपने सही कर दिया ना, तो हमारी रैंक काफी ऊपर आ सकती है। क्लियर? तो पेपर ऑफ एनालिसिस, यानी कि अब एनालिसिस ऑफ पेपर किस तरीके से आप कर सकते हो, तो मैं बहुत जल्दी इस सेशन को खत्म कर दूंगा। मतलब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे कि 1 घंटा लगा दिया इसी सेशन में। क्लियर? बताते बताते तो हार्डली 15 से 20 मिनट का होगा। आप लोग बड़े आराम से ध्यान से सुनिए और आपको क्या करना है वो समझिए। तो एनालिसिस ऑफ पेपर की बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं बच्चों। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं वो समझो आप। पहली जो चीज है, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो चीज है इसके अंदर वो है आपकी 3 कैटेगरी में आप इस क्वेश्चन को इस पेपर को डिवाइड कर सकते हो। जो भी आपके पास पेपर है आपका, चलिए, उसे आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो बच्चों। चलिए, अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है समझो। पहली कैटेगरी इसके अंदर रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, स्किप्ड क्वेश्चन और आपके करेक्ट आंसर्ड क्वेश्चन। तो एक पेपर आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? वो क्वेश्चन जो आपने सही किए हैं, वो क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं, या फिर वो क्वेश्चन जो आपने स्किप कर दिए। क्लियर है? बात आ गई समझ में? भाई 3 कैटेगरी में आपके क्वेश्चन डिवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर, अब आपके पास क्वेश्चन पेपर था, आपके पास आंसर की आ गई। अब आपने मैच कर लिया कि सब ये मेरे सही हैं, ये मेरे गलत हो गए और ये मैंने छोड़ दिए। क्लियर? तो अब हमें जो काम करना है वो बेसिकली 2 कैटेगरी पे काम करना है कि रॉन्ग क्वेश्चन क्यों है हमारे और हमने स्किप क्यों किया है क्वेश्चन को। समझ रहे हो बात को? अगर भाई आपने जो आपका आंसर सही है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, वो तो आप आज कर दिया आपने, तो अगली बार भी कर दोगे, पेपर में भी कर दोगे, आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इन दोनों में छुपी है। अगर आपने इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लिया ना, रॉन्ग क्वेश्चन वाले का और स्किप्ड प्रॉब्लम का, तो फिर हमारी समस्या दूर हो जाएगी। क्लियर? अब अगर हम इस पर चलें तो रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, यानी कि जो हम क्वेश्चन गलत करते हैं उसके क्या रीजन है। क्लियर? तो अगर हम इसके भी रीजन को अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमें मालूम चलता है कि जो हमारा पहला रीजन है वो है सिली मिस्टेक। क्लियर? जब हम सिली मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक जब आप करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे कि सिली मिस्टेक का मतलब होता है कि जल्दबाजी में आपने 3 का -3 ले लिया, 3 + 2 5 होता है, और जल्दबाजी में आपने 3 + 2 को 6 कर दिया। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो सिली मिस्टेक में आती हैं। और भी कई तरह की गलतियां होती हैं इसमें, लेकिन इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। ठीक है ना? हाउ टू इंप्रूव द सिली मिस्टेक, ठीक है ना, या फिर हाउ टू रिड्यूस द सिली मिस्टेक। ओके, पर अगर रॉन्ग क्वेश्चन है तो रॉन्ग क्वेश्चन के 2 तरीके होते हैं। एक हो गया सिली मिस्टेक आपका, और एक हो गया बच्चों कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। यानी कि एक प्रॉब्लम आपकी ये हो गई कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, तब वो आपका गलत हो गया। जैसे कॉन्सेप्ट कुछ और लगना था, आपने कुछ और लगा दिया। बात आ गई समझ में? जैसे कि मान लो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको पता ही नहीं चला, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि यार इसमें तो दोनों रूट अंदर थे, और आपने बाहर वाली कंडीशन लगा दी। क्लियर? या फिर कंडीशन गलत लगा दी आपने। तो ये होता है कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम। क्लियर? तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें
जब भी आप पेपर की एनालिसिस करें, तो जब पेपर की एनालिसिस जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 दिया, अब आप बोलते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब ये आपसे रॉन्ग हुआ है, क्लियर, अब ये क्या हो गया, आपसे रॉन्ग हो गया, तो इसी क्वेश्चन पेपर पे ही लिख लो आप किस वजह से हुआ है, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक कौन सी, क्लियर, अगर आपको मालूम चल गई है कि कौन सी मिस्टेक है, आपने बोला कैलकुलेशन मिस्टेक है तो लिख दो वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर आपको लगता है कि मैंने जल्दबाजी में आंसर गलती से ऊपर नीचे टिक कर दिया, ठीक है, ऑप्शन मुझे टिक ए करना चाहिए था लेकिन जल्दबाजी में बी कर दिया, तो ऑप्शन गलत टिक किया है, ये सिली मिस्टेक है, ताकि मैं अगली बार से ऑप्शन टिक कर दिया, रॉन्ग ऑप्शन टिक कर दिया, क्लियर। या फिर आपका क्या है, या फिर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या फिर क्या है, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। तो या तो डिस्कशन के बाद या फिर जैसे भी आपने पता किया कि यार इसमें तो मैंने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया था, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, लगना कुछ और था, लगा मैंने कुछ और दिया इसमें, क्लियर, तो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो वहीं पे, अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, यानी कि अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो वहां से देख के, क्लियर। तो रॉन्ग क्वेश्चन के दो कारण है, हम दोनों को खत्म करेंगे, क्लियर, ओके, बात आ गई भाई समझ में, सिली मिस्टेक और कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम, क्लियर। तो यहाँ पे तो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना है। अब ये सिली मिस्टेक जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि आज आपने एक पेपर दिया, अगली बार पेपर दोगे तो आपका सिली मिस्टेक 100% तरीके से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बस ये है कि आपने कुछ गलतियां जो आज की हैं वो आप रिपीट नहीं करोगे अगर लिख लोगे तो, कि नहीं यार आज ना मुझे कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी है, पिछली बार मेरे 3 क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ हुए, क्लियर। तो इस बार मैं 12 नंबर को लॉस नहीं कर सकता भाई, 12 नंबर तो आपके पॉजिटिव और 3 आपको नेगेटिव मिले, टोटल तो मतलब आपका 15 का लॉस हो गया ना, टोटल तो आप 15 के लॉस में चले गए, और 15 तो यार बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, क्लियर, समझ पा रहे हो बात को। तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करें आगे की तरफ, ओके, तो ये आपका हो गया, इसे ध्यान रखना आप कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर पे लिखना है, ठीक है ना, सिली मिस्टेक के आगे जो भी आपने मिस्टेक की है वो, प्लस कॉन्सेप्ट की जो प्रॉब्लम है वो वाली, क्लियर। अब जैसे आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला जो चीज है अपनी, वो है अपने पास यहाँ पर स्किप्ड क्वेश्चन। अब अगर हम स्किप्ड क्वेश्चन को देखें तो बच्चों इसकी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। स्किप्ड क्वेश्चन की भी 2 तरह की प्रॉब्लम है, कौन कौन सी, चलिए। पहली जो प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम ही नहीं था आपके पास, आपने पेपर सॉल्व किया, आपको फिजिक्स आती थी, आप फिजिक्स में लगे रहे, केमिस्ट्री में लगे रहे, मैथ्स का टाइम आया तो आपने देखा कि आपसे सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, आपने बाकी के 15 तो देखे ही नहीं, समझ रहे हो बात को। 15 क्वेश्चन पर तो आपने नजर ही नहीं डाल पाया, जब घर पे जाके देख रहे हो तो बोलो अरे यार ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे कर देता इस क्वेश्चन को सॉल्व, समझ रहे हो बात को। एक क्वेश्चन में मैंने 15 मिनट लगाए, जबकि 15 मिनट में तो मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था मैथ्स के या फिर केमिस्ट्री के, क्लियर, ओके। तो एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, कई बार पेपर करते करते चले जाते हैं हम लोग और लास्ट में अपने से कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गई। एक स्किप क्वेश्चन करने की जो मेन चीज होती है वो है, मेन मतलब प्रॉब्लम है वो है कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि आपको आता ही नहीं था सब, आपको क्वेश्चन ही नहीं आता था, जब आप कर सकते हो स्किप कर सकते हो क्वेश्चन को कि ये तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता तो इसमें करेंगे क्या, आप तो स्किप ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक आपकी ये प्रॉब्लम हो गई कि आपको क्वेश्चन ही नहीं आता तब आपने स्किप किया है, क्लियर। एक क्या हो गई आपकी टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गई, क्लियर। तो स्किप क्वेश्चन को लिख लो कि सब इसमें मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट हुआ, यानी कि अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अब टाइम मैनेजमेंट में कैसे करोगे। देखो आप अब टाइम मैनेजमेंट की जैसे मैं बात करूं, जैसे इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें क्या करो आप, जैसे कि मान लो आपने फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट किया और आपने देखा कि आपको क्वेश्चन तो आते थे, मतलब ये 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको आते थे, क्लियर। लेकिन इसमें क्या किया, हर एक क्वेश्चन में एक में आपने 8 मिनट लगा दिए, एक में आपने 10 मिनट लगा दिए और एक में आपने 5 मिनट लगा दिए, समझ रहे हो बात को। तो ये 23 मिनट्स लगा दिए आपने और आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए। वहीं पे अगर ये 23 मिनट्स का आप यूज करते आपने पेपर देखा होता अगर ढंग से, तो आपको पता लगता कि मैथ्स और केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के मैं कम से कम मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था इस 23 मिनट्स में। तो यार ये ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे आपने 23 मिनट में कितने मार्क्स लिए 12, और यहाँ पे आपने कितने मार्क्स लिए 24। अब आप ही बताओ आपका रैंक किससे ज्यादा आएगा, क्लियर। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको सीखना है, ये एक प्रोसेस है जो आपको सीखना है कंटिन्यूअसली, समझ लो बात को। ये धीरे धीरे, ये ऐसा नहीं 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर में आ जाएगा, ये प्रोसेस है, ये एंड तक आएगा। अभी तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको मतलब स्टार्टिंग में तो कि आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करें या पहले केमिस्ट्री,
क्लियर। कई बार तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, कई बार इसकी वजह से गलत सब्जेक्ट उठाने से भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी वो तो स्टूडेंट ही बना सकता है, मतलब वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो यार मैं तो मैथ उठाऊंगा पहले, क्योंकि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं मैथ को जल्दी कर सकता हूं। आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना, और फिजिक्स देख लो आप, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको अच्छे से आता है तो वो उठा लो आप पहले, क्लियर। तो खैर ये स्ट्रेटजी तो आप खुद ही बनाओ अपने हिसाब से, ऐसे कोई भी आपको बता नहीं सकता है कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, बस पहले वो सब्जेक्ट उठाना जिसमें मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको कम से कम समय में, क्लियर। तो दो ही चीजें होती हैं, एक तो मिनिमम टाइम होना चाहिए, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अगर आप केमिस्ट्री के पेपर को 40 से 45 मिनट में सॉल्व कर सकते हो तो आप पहले केमिस्ट्री खत्म कर दो पूरा, समझो बात को, फिर उसके बाद आधा फिजिक्स कर दो, आधा मैथ कर दो, मतलब जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो अपने हिसाब से, जो जो आपको आता है, क्लियर। नेक्स्ट जो चीज आती है बच्चों वो आती है कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम। अब यार कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम तो फिर से मैंने वही बताया कि कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको फिर से पढ़ना ही पड़ेगा यार, उसमें तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को। तो कॉन्सेप्ट के लिए तो पढ़ाई करो भाई, ठीक है। अगर आपका कोई स्किप हो गया है तो अगली बार से ये सोच लो कि यार इस बार मुझसे लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन क्या हुआ है, एक सेकंड में थोड़ा सा खिसक के इधर आ जाता हूं, ठीक है, ताकि ये आपको ठीक है, ओके। तो इस बार जैसे कि मान लो कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम तो ये है कि अगली बार जैसे आपने बोला कि यार इस बार मुझसे लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो अगली बार से मैं लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, समझो बात को, अगली बार से ये मेरा छूटना नहीं चाहिए। फिर आपने देखा नहीं यार कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मॉड्यूलस से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे मॉड्यूलस पढ़ना है, क्लियर। तो इस तरह की चीजें हैं, देखो फाइनल डे में आप पेपर देने जाओगे वो चीज मायने रखती है, लेकिन वो आती इसी प्रोसेस से है। आप वहां पर जितना भी मार्क्स लेके आओगे वो आपकी प्रिपरेशन इस प्रोसेस का रिफ्लेक्शन होगा, जो आप चीजें यहाँ पे सीख रहे हो, क्लियर। कई बार चीजें आने से काम नहीं चलता, कई बार सिस्टमैटिक तरीके से काम चलता है, समझ रहे हो बात को। तो आपको सिस्टम एक सीखना पड़ेगा, आपको वहां पे जाके पेपर में जाके आपको रिफ्लेक्ट करना है सिर्फ चीजों को। वहां पे हमें 2-3 मिनट ये नहीं सोचना है पेपर से पहले कि यार मैं फिजिक्स सॉल्व करूं या केमिस्ट्री सॉल्व करूं, यार मुझे तो यार कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन आता ही नहीं है, यार मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यार मुझे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पता है, इस तरह की चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। वहां बड़े फोकस होकर आपको जाना है कि यार ठीक है मुझे इतना आता है मैं कर लूंगा, ओके, बात आई समझ में। तो इसकी प्रॉब्लम की 2 समस्याएं मैंने आपको बता दी, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट पे कभी फिर मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है ना, ओके, किस तरीके से करते हैं, सिली मिस्टेक पे भी बताऊंगा, ओके। खैर आगे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों रॉन्ग आंसर 2 वजह से होते हैं, सिली मिस्टेक की वजह से और कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम की वजह से, क्लियर। स्किप्ड क्वेश्चन भी 2 मेजर प्रॉब्लम है, एक आपकी टाइम मैनेजमेंट और एक आपकी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का सेशन। मेरे ख्याल से मैंने 10 से 12 मिनट के अंदर इस सेशन को खत्म कर दिया है, क्लियर। आपको बात समझ में आ गई क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप घर पे जब प्रैक्टिस करो टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो वो टाइम लगा के प्रैक्टिस करो, जैसा बोलते हैं ना रियल टाइम में करो। जैसे कि आपने एक मॉड्यूल ले लिया, आप उसमें 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन अगर उनका लेवल उसी तरह का जेईई मेंस जैसा है, तो आपने बोला कि यार 25 क्वेश्चन है, मेरे पास 8 मिनट का समय है, मुझे ये सॉल्व करने, तो टाइम लगा के टाइम मैनेजमेंट वहां से आपका मैनेज हो जाएगा, उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ओके। तो धीरे धीरे मैं आपको ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ कि स्पीड और एक्यूरेसी किस तरीके से इंप्रूव करें, ओके, सिली मिस्टेक को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो या फिर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, कॉन्टिन्यूअस रिपीटेड प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है कि सर ये जो समस्या है मेरे साथ हर पेपर में हो रही है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर आपको सॉल्यूशन दूंगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो मिलके फोड़ते हैं इस बार, ओके।